दोस्तों, पाकिस्तान को एक खास बीमारी है और वो बीमारी लाइलाज है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। जब भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता है तो पाकिस्तान जो है वो गमगीन हो जाता है और यह बात जाहिर सी है कि ठीक है, बुरा तो लगेगा, हारा है। लेकिन जब भारत न्यूजीलैंड से हारता है तो मानिए जैसे नया साल पाकिस्तान में आ गया हो। सरहद पर रोज पाकिस्तान मार खाता है, बालाकोट का भोजन हम पाकिस्तान को परोसते हैं, लेकिन अगर चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर आ गए और वहां पे कोई लड़ाई नहीं हो रही, आमने सामने दोनों सैनिक खड़े हुए हैं, भारत के और चीन के, तो पाकिस्तान में जश्न मनना शुरू हो जाता है। ये मानसिकता क्या है पाकिस्तान की? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानसिकता आखिर है क्या। क्या पाकिस्तान के पास खुद का कुछ बोलने के लिए नहीं है? कभी अमेरिका के कंधों पर चढ़ता है, कभी चीन के कंधों पर चढ़ता है, कभी सऊदी अरब के या फिर गल्फ या मिडिल ईस्ट के कोई भी और मुल्क के कंधे पर चढ़ता है पाकिस्तान, और फिर ऐसे शेख ही बगाड़ता है जैसे खुद वो अचीवमेंट, खुद वो काम पाकिस्तान ने करा। आइए लद्दाख का केस देखते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स आ गए तो सोशल मीडिया पे एक अलग सी जहनियत नजर आती है पाकिस्तानियों की। एक सेलिब्रेशन है कि इंडिया को हो सकता है कि मजा चखारी हो चाइना, तो हमें बड़ा मजा आया। ये जहनियत क्या है? खुद के अचीवमेंट्स क्यों नहीं है? चीमा साहब ये जरा बताइए, 2 मिनट का वक्त है आपके पास। खुद की अचीवमेंट्स क्यों नहीं है बात करने के लिए कि हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा, हमने भारत को यह करके दिखाया, वो बात क्यों नहीं है? मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। देखिए मेजर साहब, आपकी फौज इधर कश्मीर में लाखों की तादाद में बैठी हुई है, वो हमारे खौफ से बैठी हुई है। आप कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है। आपकी फौज के अंदर पिछले 10 सालों में 1100 से ज्यादा सुसाइड आई हुई हैं, और उसमें से तकरीबन मेजॉरिटी जो सुसाइड है वो आर्मी में हुई हैं, वो पाकिस्तान फौज के खौफ से हुई हैं। जो कश्मीर में आप जो बैठे हुए हैं और जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है और जिस तरह हालात वहां डेवलप हुए हैं, तो ये ना कहें कि हमें चीन की खुशी है कि आप मुझसे लड़ रहे हैं। वो आपका उनका बायलैटरल मसला, वो तो हमें देख के थोड़ा सा लोग हंस पड़ते हैं, लोगों की हंसी निकल जाती है कि जिस तरह आप कश्मीर में तो बड़े जनाब आप ढोल बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके फौजी सुसाइड कर लेते हैं। लड़ना उन्होंने बेचारों ने किया है, और चीन के आगे मुक्के गोसे खा के लेट जाते हैं। हमें खुशी बिल्कुल नहीं होती। हम तो चाहते हैं दुनिया नॉर्मल रहे, हालात नॉर्मल रहे, कारोबार बढ़े, ट्रेड बढ़े और मिलजुल के आगे जाएं। लेकिन होता यह है मेजर साहब कि हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जितनी बहादुर बनने की कोशिश एलओसी पे भी करती है, उतनी ही बहादुर एलएसी पे भी नजर आए। ये क्या बात हुई कि यहाँ पे आप कहते हैं हमारी 56 इंच की छाती है, वहां पे आपकी छाती ठुकड़ के 26 या 16 इंच की रह जाती है। इससे थोड़ी सी पाकिस्तानियों को मायूसी होती है कि ये छाती का साइज एकदम हमारे भारतीय दोस्तों का इतना छोटा, इतना परेशान बिल्कुल क्यों हो जाता है? कमर चीमा साहब, आपने बिल्कुल 56 इंच की छाती बोली, आपने इंडियन आर्मी के सुसाइड बोले, आपने कई बातें बोली। पहली चीज तो यह है कि जो इंडियन आर्मी के सुसाइड आपने बोले थे, अब मैं आर्मी ऑफिसर हूं, यहां पे 2 और आर्मी ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर गुप्ता हैं, जनरल बख्शी हैं, हम तीनों को तो नहीं पता इसके बारे में। आप ये लाहौर की फिल्में देखना बंद करें साहब, पहले जो पंजाबी फिल्में बनती है ना लाहौर की, आप इनको चीमा साहब ही देखना बंद करें। फिक्शन पीसेस जो आप देखते हैं, आपका बस चले तो आप बैठे बैठे लाहौर में पूरी इंडियन आर्मी साफ कर दें। जी गौरव जी, मुझे याद है आपने एक बार मुझे बताया था फैज अहमद साहब को आप बहुत पसंद करते हैं। देखिए, जो जितने भी अच्छे नाम आप इनके पाकिस्तानी हीरोज के लेंगे, वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े होंगे। इनके नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल भी भारतीय थे, लेकिन इन लोगों ने भारत से कंपीट करने के चक्कर में, भारत से अपने आप को तोड़ने के चक्कर में आज ये स्थिति में पहुंच गए हैं। ये अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से टूट गए हैं। नेशनल हीरोज की बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि जब तक ये लोग गौरी, गजनवी, अब्दाली, गद्दाफी ऐसे लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना नहीं छोड़ेंगे, और जब तक अपना वो ग्लोरियस हिस्ट्री याद नहीं करेंगे, राजा दाहिर की ब्रेवरी का इतिहास याद नहीं करेंगे, या तक्षशिला यूनिवर्सिटीज जहां पे ज्ञान विज्ञान की लाखों की तादाद में किताबें थी, वो नॉलेज हिस्ट्री अपनी याद नहीं करेंगे जो एशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, तब तक ये लोग डिसोरिएंटेड रहेंगे। अपनी जड़ों से टूटने पे यही होता है गौरव जी, इंसान एक लावारिस टाइप की जिंदगी जीता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, जैसे बहुत अच्छा भी आपके पैनल पे मेंशन किया। उससे क्या होता है, देखिए, इनको सुख दुख का इनका मॉरल कंपास भी हिला हुआ है। ये दूसरे को दुख देखकर, दूसरे को पीड़ा देखकर खुश होते हैं, दूसरे के दुख को साइकोपैथ्स की तरह एंजॉय करते हैं।
खुश होने के लिए इनके पास अपनी कोई वजह ही नहीं है, तो मोर देन चाइनीज बन जाते हैं, मोर चाइनीज देन चाइनीज जैसा आप बोलते हैं कि चाइना की जो है सक्सेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है। उससे क्या होता है, देखिए स्ट्रेंथ वाइज कंट्री कितनी टूटी हुई है। चीमा साहब और आरजू साहब पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ कि ये मनन करें, आप लोग भारत से नहीं लड़ सकते। इंडिया के लिए सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान की खुद की पहचान कब होगी, ये बताइए ना। आरजू जी आप बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अपनी पहचान है और बिल्कुल है। जब भी हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि यहाँ पे खुशी मनाते हैं अगर इंडिया में कुछ बुरा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग होते हैं जो ज्यादातर नेगेटिव ही बात करते हैं। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देखा कि अगर इंडिया में किसी किस्म का कोई हादसा हो या कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे कोई मिठाई बांट रहा हो। जहां तक चाइना की बात है और भारत की उनकी आपस में टेंशन चल रही है, तो उससे किसी भी दूसरी नेबरिंग कंट्री को कभी भी खुशी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, अफगानिस्तान हो, हम यही चाहेंगे कि हर जगह पे सब लोग अमन से रहें और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप और चाइना भी आपस में लड़ते हैं या टेंशन करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और पाकिस्तान आप चाहे जितना मर्जी कहें, अब तो खैर 72 ईयर्स से भी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन हमारे अभी भी आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल करते हैं और इमोशनली जो है वो अटैच्ड है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाए, हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तो मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो इंडिया से भी आए थे। तो अगर हम इस बात को एक तरफ रख दें कि जी सिर्फ नेगेटिव बातें होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई खुशी नहीं मना रहा है। अगर बॉर्डर के दोनों तरफ किसी का भी कोई सिपाही या कोई आर्मी ऑफिसर कोई भी शहीद होता है, चाहे वो आपकी साइड से शहीद हो या हमारी साइड से, एक ही जैसा दुख होता है, एक ही जैसी फुटेजेस होती हैं कि उनकी फैमिली खड़ी हुई है दोनों तरफ की। बिल्कुल पता नहीं लगता जब तक हम ये ना चेक करें कि ये चैनल कहाँ का है, तो एक ही जैसे लोग लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको लेके चलें और कोशिश करें कि नफरतें कम करने की बजाय बढ़ाने के, हमें इस बात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से लोग जरूर होंगे जिन्हें हम जहर लगते होंगे, हम बुरे लगेंगे, या हमारी तरफ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, जो मिलकर रहना चाहते हैं, जो इस तरह का लड़ाई झगड़ा जी आरजू जी चाहते हैं। मैं कह रहा था कि देखिए, ये जो आपने बड़ा बेसिक आइडेंटिटी और वजूद का इशू जो है रेज किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इसको आज रेज किया है। पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ है, इसका एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है। हमारा वजूद क्या है? अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, दे आर हेयर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 एंड इट हैज नाउ बीन कार्बन डेटेड टू 9000 साल पुरानी जो सभ्यता है वो इनका असली वजूद है। लेकिन ये बिल्कुल अपने आप को उससे डिजोन करते हैं, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हर इन्वेडर से जो बाहर से आया, जिसने लूट पाट कत्लो गारत करी, जिसने शहर उजाड़े, जिसने औरतों की असमत लूटी, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जब ये आजाद मुल्क हुए, इन्होंने अपने आप को डिफाइन किया नॉट इंडिया, मतलब ओनली इन टर्म्स की भी जो कुछ भी वी आर नॉट इंडिया, हमारा अपना वजूद क्या है, ये इस पे ज्यादा देर तक ये नहीं गए, कभी इन्होंने इलेबोरेट नहीं किया। बट ये एक मिडिल ईस्टर्न आइडेंटिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करने की कोशिश करी, अपने आप को सब कॉन्टिनेंटल रूट से इन्होंने डाइवोर्स कराने की कोशिश करी और अपनी पावर एसिमेट्री देखते हुए इंडिया से इन्होंने हमेशा हमेशा सब कॉन्टिनेंट में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है एज बैलेंसर फॉर अ फार स्ट्रॉन्गर फार बिगर इंडिया। ठीक है साहब, पहले अमेरिकन के पिछले लग्गू बन गए, सीएटो सेंटो मुसीबत बनाई अपने सर, लेकिन बहुत कुछ गेन किया इनकी फौज। तो उस वक्त अमेरिकन ने मुफ्त में पैटर्न टैंक, मुफ्त में सेबर्स, मुफ्त में स्टार फाइटर्स, क्या क्या नहीं दिया इनको।
और उसको लेके ये जो है 62 में इन्होंने देखा कि हमारी झड़प हुई चीन के साथ, तो समझा ये मौका है, लास्ट चांस है कि हम अपना एडवांटेज प्रेस होम करें। इन्होंने 65 में अटैक किया, कश्मीर को लेने की दूसरी कोशिश करी और पिट गए। और उसके बाद तो साहब एसिमेट्री पावर की बिल्कुल बदल गई। तब तक अमेरिका इनसे उकता गया, ऊब गया। तो अब इन्होंने चीन को एक एक्स्ट्रा रीजनल बैलेंसर के तौर में लाना शुरू किया है और ये हर गान गुणगान चीन का करते हैं। अपने देश को अब इन्होंने तकरीबन बिक्री रख दिया है, गिरवी रख दिया है चाइना की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। डेट रिडन ये जो डेट स्ट्रेटजी है चाइना की, उसने कई देशों को इम्पोवरिश कर दिया है, उनके पोर्ट जबरदस्ती छीन लिए हैं। अब पाकिस्तान की ये हालत है। तभी ये हर फॉरेन विक्ट्री को अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपना जब वजूद ना हो, आइडेंटिटी आप एस्टैब्लिश ना कर पाए हो, हु इज अ पाकिस्तानी, इज ही अ डिसेंडेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है? क्या वो मिडिल ईस्ट से आया है? क्या वो सेंट्रल एशिया से आया है? क्या वो अफगानिस्तान से आया है? क्या वो पर्शिया से आया, नादिर शाह की औलाद है? जी, That is the basic issue. I think it's a very relevant issue. जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।